ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरकरं कर्णोदतारं संसारसारं भुजेन्द्रहं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। हेलो कल हम लोगों ने रामचरितमानस के बालकांड में दोहा संख्या 25 तक की कथा का श्रवण किया था। आज कथा दोहा संख्या 25 से आगे। दोहा संख्या 25 था कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत्य कोटि मह लिए महेश जिये जानी। अर्थात इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चित्रों में से इस राम नाम को सार रूप चुनकर ग्रहण किया है। यानी राम नाम की महिमा बाबा तुलसीदास ने बताई है कि भगवान शिव ने भी अपने हृदय में राम नाम को ग्रहण किया हुआ है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि ऋषि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरे 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 प्रिय आपो, नाम जपते प्रभु कीन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमण हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बसे करे राखे रामो। ध्रुव जी ने गिलानी से यानी विमाता के बच्चों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। और अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न कहें नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका यानी एक वैश्या
इसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है और विद्वान लोग सुनाते हैं, गणिका की, अजामिल की भी। यहाँ संक्षेप में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, यानी वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। यानी भगवान का नाम में इतनी विशेषताएं हैं कि भगवान स्वयं अपने नाम की विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। यानी कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्त का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा यानी निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जोग तीन काल त्यों लोका, भय नाम जप जीवे विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृते फल राम शनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में और तीनों लोकों में नाम की जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या श्री राम नाम में प्रेम होना है। यानी भगवान के नाम से अगर प्रेम हो गया, उनके चरणों में स्नेह हो गया आपका, तो समझ लिए जीवन पार हो गया। और ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापरि परि तोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य यानी युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता यानी पहले सतयुग में ध्यान से और त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो फिर नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समने सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है, प्रभु का नाम केवल जपने से। नहीं कलि करमुना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम
सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काले नेम के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेशरी कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पाल दलेश्वर साल। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। और कथा में अब धीमे धीमे मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा। और भगवत कथा जो है गन्ने की तरह होती है। जैसे गन्ने को आप ऊपर से चूसना शुरू करेंगे तो ऊपर कम स्वाद आता है, और जैसे ही जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसका मीठापन बढ़ता चला जाएगा। ऐसी भगवान की कथा है। और जो हमारे श्रोतागण या हमारे मित्र बंधु चैनल पे कथा को सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी कथा का श्रवण कर सकें। और इसमें कहीं पर भी अगर कोई आपको त्रुटि या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।